अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बात कर रहे हैं। सही में बता रहा हूँ। अरे वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं भाई। जोड़ो, पहले अपने नाना से पूछो, पहले अपनी दादी से पूछो भारत तोड़ा क्यों था, क्यों तोड़ा था। अरे ये ढोंग करना बंद करो, भारत जोड़ो। भारत ऐसे नहीं जुड़ता, भारत अब कलेजे पे जिगर रख के जोड़ेगा भारत का हिंदू। तुम लोगों ने जितना धर्मांतरण करवाना था करवा लिया मिशनरियों से, जितना देश को तोड़वाना था जिहादियों से तोड़वा लिया। अब देश का हिंदू भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेके आगे बढ़ेगा। मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में अगर राहुल गांधी को विकास नहीं दिखता है तो 3 नंबर का चश्मा पहन के मेरे साथ वहाँ पे आ जाए। राहुल गांधी तो दिखाव कर रहे हैं, एसी बसें, ऐसी 5 स्टार एसी बसें, ये भारत जोड़ो आंदोलन होता है। अगर उस पे दम था तो पैदल जाता, पैदल यात्रा करता, ऐसे 5 स्टार होटल की तरह बसें ले जाकर नहीं जाता। कुछ नहीं होना है, ये हवा है, ये पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। अरे केजरीवाल को बोलता हूँ कि तूने तो अपना विकास किया। अच्छा तूने अपना विकास किया। अन्ना हजारे को कहाँ बिठा दिया तूने? अन्ना हजारे को अमरनाथ उपवास पर बैठा दिया था ना। किसके नाम पर वो फेमस हुआ? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे कहाँ पे बिला? सीएम तो अपने दम पे बना है ना। रामलीला मैदान में कौन बैठा था? किरण बेदी आईपीएस, अन्ना हजारे, केजरीवाल, उसकी पूरी टीम बैठी थी ना। तो अन्ना हजारे को उसने सीएम दिल्ली का क्यों नहीं बनाया? जो देश के हित में नहीं है वो हमारे कभी नहीं हो सकते हैं, और नहीं ये कभी आ नहीं सकते हैं। ये खाली आसान के गुट में है, ये भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे उसके गुट में है। ऐसे देशद्रोही को तो कभी भी है ऐसे श्राप देते हैं, ये कभी सत्ता में डूब मरो चुल्लू भर पानी में, वो बाल्टी भरना सीख लो। अरे 70 साल राज करने के बाद वो नेता हैं। 70 साल राज नहीं करा, इन्होंने देश को खाज कर दिया। इस खाज की बीमारी से परेशान है देश, और ये समझ गए हैं सारे देश के हिंदू। अब इनका कोई वो तो बोल रहे हैं कि 40 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और सारे मोदी विरोधी हैं। 40 करोड़ छोड़ो, इन्होंने रोजगार दिया ना। पहले अपने बेटे का रोजगार दिखाओ। ये इतनी संपत्ति कहाँ से आई? किस रोजगार से, किस रोजगार से संपत्ति आई है? पहले दिखाओ। अपने दामाद की संपत्ति दिखाओ, किस रोजगार से आई? कौन सी सरकारी नौकरी? बिजनेसमैन। अरे कौन सी प्रियंका को कौन सी सरकारी नौकरी दी? पहले वो बताओ। अपनी माँ की संपत्ति का ब्यौरा दो, जो दुनिया की पहली औरत बन के बैठी है संपत्ति में। ये सारी कौन सी योजना से आई? अरे ये योजना भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिया आज तक? और किस रोजगार की बात करते हो? ये रोजगार नहीं है, ये भारत तोड़ो मुहिम थी। और आज भारत जोड़ो ये मुहिम नहीं, ये भारत तोड़ो का अपग्रेड वर्जन है। आप कह रहे हैं कि 2024 का बिगल बच चुका है। अगर बिगल बच चुका है तो हमने उसका रिजल्ट आपको आज ही बता देता हूं। आने वाले समय में जो भी 2024 में आएंगे मोदी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और ये जो नौटंकी यात्राएं हो रही हैं और ये महाठगबंधन जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये इनका जो प्रयास है धरा का धरा रह जाएगा। बर्थडे मना रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं उन्हें। बर्थडे गिफ्ट में हम कह रहे हैं 2024 में 400 सीटें हम दिलवाएंगे। 400 सीटें। 400 सीटें। राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत को तोड़ने वाले कांग्रेस वाले, हम तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाते हैं। 400 सीटें मोदी जी जीतेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत होगी। 2014-2019 में मोदी जी ने शपथ ली है, 2024 में भी मोदी जी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की। हम उनके साथ हैं, तन मन धन जीवन लगा देंगे। अभी 2024 में चुनाव का माहौल भी बन रहा है। अभी राहुल गांधी जी 2500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है मोदी जी को कुर्सी दोबारा मिलेगी? राहुल गांधी तो दिखाव कर रहे हैं, एसी बसें, ऐसी 5 स्टार एसी बसें, ये भारत जोड़ो आंदोलन होता है। अगर उस पे दम था तो पैदल जाता, पैदल यात्रा करता, ऐसे 5 स्टार होटल की तरह बसें ले जाकर नहीं जाता। कुछ नहीं होना है, ये हवा है, ये पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। लेकिन अभी कुछ लोग, आप तो पप्पू बोले, कांग्रेस पार्टी पूरी उन पे अपना दांव लगाए बैठी है पीएम पद के लिए। लगा नहीं
ही दो। नहीं, उसकी तो उनकी जो राजनीति है, जो उसकी माता, उसकी दादी राहुल गांधी, वो उनकी राजनीति बचाने जा रहे हैं, हिंदुस्तान की नहीं। हिंदुस्तान में अगर क्या बात करें, उनकी राजनीति बचा। गुजरात, मेरी बात सुनो, अगर कांग्रेस सरकार में जो इंडिया में जो जन्म लिया है, जो इंडिया का रहने वाला है, उनको अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते, उनको प्राइम मिनिस्टर क्यों? राहुल गांधी जी भी तो इंडिया के ही हैं भाई। नहीं, मेरी बात सुनो, वो भांजा इटाली का है। अच्छा, इटाली का है। मेरी बात सुनो, उसकी माता का नाम क्या है? क्या नाम है? एंटोनियो माइनो। अरे वो तो ओरिजिनल नाम है, अभी का नाम बताओ। सोनिया गांधी। हाँ, तो सोनिया गांधी कहाँ की है? उनका मायका कहाँ है? उसका मौसम। भारत की सिटीजनशिप है ना उनके पास में भाई। मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में अगर राहुल गांधी को विकास नहीं दिखता है तो 3 नंबर का चश्मा पहन के मेरे साथ वहाँ पे आ जाए। गुजरात में रिवर फ्रंट देखो, सोमनाथ नदी सब देखो। और अभी आप देखो राजपथ क्या होता है। राजपथ मतलब ये होता है कि आप राज करो, लेकिन कर्तव्य पथ क्या होता है? कर्तव्य पथ ये होता है कि आप जो न्यूज चला रहे वो आप पूरी तरह कर्तव्य निष्ठा से आप न्यूज हमारा ले रहे हो। तो ये कर्तव्य निष्ठ जो आएगा वो प्राइम मिनिस्टर कर्तव्य निष्ठा से ये निभाएगा। अच्छा, मोदी जी ने राजपथ का कर्तव्य पथ कर दिया, क्या लगता है? मोदी साहब भीष्म पितामह का अवतार है। मैं बता रहा हूँ, वो जब तक इंडिया जो है नाम उसको हिंदुस्तान घोषित नहीं करेंगे और चारों ओर हिंदुस्तान को सुरक्षा नहीं देखेंगे, तब तक मोदी प्राण नहीं त्यागेंगे। अरे केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने गुजरात में कोई विकास नहीं किया, आप बोल रहे हैं विकास हो रहा है गुजरात में। अरे केजरीवाल को बोलता हूँ कि तूने तो अपना विकास किया। अच्छा, तूने अपना विकास किया। अन्ना हजारे को कहाँ बिठा दिया तूने? अन्ना हजारे को अमरनाथ उपवास पर बैठा दिया था ना। किसके नाम पर वो फेमस हुआ? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे कहाँ पे बिठा? सीएम तो अपने दम पे बना है ना। रामलीला मैदान में कौन बैठा था? किरण बेदी IPS, अन्ना हजारे, केजरीवाल, उसकी पूरी टीम बैठी थी। पूरी टीम बैठी थी ना। तो अन्ना हजारे को उसने CM दिल्ली का क्यों नहीं बनाया? वो खुद क्यों बन गया? वो खुद क्यों बन गया CM केजरीवाल? अभी मैं बोलता हूँ, अन्ना हजारे बेचारे कहाँ बैठे बताओ? वो तो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं है। क्या पता अन्ना हजारे CM ना बनना चाह रहे हो? नहीं बनना चाह रहे, मैं लाऊं अन्ना हजारे को, मैं गारंटी देता हूँ, हाथ पकड़ के मैं CM बनाऊं। केजरीवाल को बोल दे कि CM की कुर्सी छोड़ दे, अन्ना हजारे को बोला। अन्ना हजारे ने आमरनाथ उपवास पर बैठा है। अन्ना हजारे के कारण ही केजरीवाल की जो आप पार्टी है ना फेमस हुई ना, वो केजरीवाल से नहीं हुई है। वो तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर था और उनको पता है कि नहीं, मेरा सवाल आपसे है मैडम, अभी जिस तरीके से केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, KCR जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, सारे विपक्षी दल अगर एक साथ होके आते हैं तो क्या लगता है मोदी जी को कुर्सी मिलेगी दोबारा? नहीं मिल सकती। ये सारे दो, इससे पहले भी सारे एकता में थे। ये जब मोदी जी स्टार्टिंग में आए तो ये सारे विरोधी गुट एक हो गया, देशद्रोही गुट एक हो गया। कहाँ ये देश के हित में है? जो देश के हित में नहीं है वो हमारे कभी नहीं हो सकते हैं और नहीं ये कभी आ नहीं सकते हैं। ये खाली आसान के गुट में है, ये भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे उसके गुट में है। ऐसे देशद्रोही को तो कभी भी है ऐसे श्राप देते हैं, ये कभी सत्ता में आए ही नहीं। आप बोले देश के टुकड़े करने वाली बात, वो तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो, भारत का हमारा अखंड है। हमारा भारत तो मोदी जी नया भारत बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हमें पता है हिंदू राष्ट्र जल्दी ही घोषणा होने वाली है। हमारे मोदी जी इस देश को इतना शक्तिशाली बनाएंगे जो कि कोई भी दुश्मन आंख उठा के भी ना दे सके। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। बात कर रहे हैं, सही मैं बता रहा हूँ। अरे वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं भाई। जोड़ो, पहले अपने नाना से पूछो, पहले अपनी दादी से पूछो भारत तोड़ा क्यों था, क्यों तोड़ा था। अरे ये ढोंग करना बंद करो, भारत जोड़ो। भारत ऐसे नहीं जुड़ता, भारत अब कलेजे पे जिगर रख के जोड़ेगा भारत का हिंदू। तुम लोगों ने जितना धर्मांतरण करवाना था करवा लिया मिशनरियों से, जितना देश को तोड़वाना था जिहादियों से तोड़वा लिया। अब देश का हिंदू भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेके आगे बढ़ेगा और केवल एक ही अखंड हिंदू राष्ट्र के साथ। कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं इस बार राहुल गांधी PM बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनको बोलो पहले बाल्टी में पानी भरना सीख लो। क्यों पानी भरना आता नहीं? तो पार्टी क्यों तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरेंगे कैसे? कैसे मरेंगे? अरे जो अपना नेता इस्तीफा दे तो माँ तैयार, माँ इस्तीफा दे तो बेटा तैयार।
तैयार। अरे भाई डूब मरो चुल्लू भर पानी में, वो बाल्टी भरना सीख लो। अरे 70 साल राज करने के बाद वो नेता हैं। 70 साल राज नहीं करा, इन्होंने देश को खाज कर दिया। इस खाज की बीमारी से परेशान है देश, और ये समझ गए हैं सारे देश के हिंदू। अब इनका कोई वो तो बोल रहे हैं कि 40 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और सारे मोदी विरोधी हैं। 40 करोड़ छोड़ो, इन्होंने रोजगार दिया ना, पहले अपने बेटे का रोजगार दिखाओ। ये इतनी संपत्ति कहाँ से आई, किस रोजगार से, किस रोजगार से संपत्ति आई है, पहले दिखाओ। अपने दामाद की संपत्ति दिखाओ, किस रोजगार से आई, कौन सी सरकारी नौकरी। बिजनेसमैन। अरे कौन सी प्रियंका को कौन सी सरकारी नौकरी दी, पहले वो बताओ। अपनी माँ की संपत्ति का ब्यौरा दो, जो दुनिया की पहली औरत बन के बैठी है संपत्ति में। ये सारी कौन सी योजना से आई? अरे ये योजना भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिया आज तक? और किस रोजगार की बात करते हो? ये रोजगार नहीं है, ये भारत तोड़ो मुहिम थी, और आज भारत जोड़ो ये मुहिम नहीं, ये भारत तोड़ो का अपग्रेड वर्जन है। हिंदुओं जाग रहे हैं। क्या लगता है 2024 में मोदी जी आएंगे? कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है, तो उनको तो हमारी एक नारी शक्ति स्मृति ईरानी ने उसको हरा दिया, और वो उसको जाना पड़ा केरल में। अगर केरल में क्यों गए वो? अरे हार जीत तो होती रहती है। नहीं, अरे जीत मैं बता रहा हूँ, हार जीतो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का दावेदार हार नहीं सकता। मोदी 2 जगह पर खड़े थे, हमारे बड़ौदा में से और वाराणसी में, दोनों में जीत गए थे, तो उसने दोनों केरला में क्यों? लगता है इस बार मोदी जी दोबारा आएंगे 2024 में। भाई साहब मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिखवा दूं, दिल्ली छोड़ दूंगा। बात करें स्टाम्प पेपर पे, स्टाम्प पेपर पे 1 लाख का आपको अमाउंट भरना उस पे, और 40 साल तक जब तक मोदी खड़े होंगे तब तक मोदी का कोई बाल भी बाका कर ले, जो तमाम भेड़िए इकट्ठे हो। वो तो बोले महंगाई इतनी है, देख लो सारे भेड़िए के भेड़िए हैं ये। 500 रुपए मांगने वाले एक रेड़ी वाले से, और उसने कहीं 2000 मांग रहे हैं, उसने कहीं 500 रुपए ले लो, तो उसे मारने पीटने लगे। ये आगे क्या करेंगे? जनता सब देख रही है। आज तुम कैसे निकले? तुम तो एसी से बाहर निकलते नहीं थे, जनता भूखी प्यासी। इनके ही कपिल सिब्बल बोलते थे कि गरीब जनता तो 2 रुपए में पेट भर लेती है। आज इनकी ये रोजगारी दिख रही है। अगर रोजगारी दिखती होती, मोदी जी ने सेना ने हमारी अग्निवीर लागू करी थी, तो इन्हें हाथों में बचाई क्यों नहीं गई? कि सेना में 4 साल तो पेंशन भी नहीं दे रहे हो तुम, तो अब किसी सांसद विधायक की पेंशन खत्म करो। किसी विपक्षी भेड़िया ने कही ये बात नहीं कही कि उन्हें हराम का। और मोदी जी विधायक सांसदों की पेंशन